नमस्ते दोस्तों, मैं ब्रजेश कुमार शाह। हम बात करेंगे ब्रेड विनर कौन होता है और उनके लिए कौन सा इंश्योरेंस लेना सबसे ज़रूरी होता है। ब्रेड विनर वो होता है जो फाइनेंशियली रूप से अपने फैमिली का सारे खर्चे का वहन करता है। अपने जो उनके फैमिली में पेरेंट्स डिपेंडेंट होते हैं या वाइफ डिपेंडेंट होती है या बच्चे डिपेंडेंट होते हैं और उन सब का खर्चे का वहन जो करता है, जो कमा के लाता है, वो ब्रेड विनर होता है। तो ब्रेड विनर को एक इंश्योरेंस कौन सी एक इंश्योरेंस है जो लेनी ज़रूरी होती है, या एक से ज़्यादा इंश्योरेंस हो सकती है जो लेना सबसे ज़रूरी होता है और क्यों ज़रूरी होता है, इस पर भी बात करेंगे। सबसे पहले ब्रेड विनर को टर्म प्लान लेना चाहिए या टर्म प्लान के साथ एडम कवर पर्सनल एक्सीडेंट लेनी चाहिए। अगर आप टर्म प्लान अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, टर्म प्लान जो लाइफ इंश्योरेंस का एक पार्ट है और पीए पॉलिसी जो एक जनरल इंश्योरेंस का पार्ट है, दोनों बेनिफिट पॉलिसी है। तो जो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, क्योंकि टर्म प्लान महंगा होता है, काफ़ी महंगा होता है और आज के डेट में काफ़ी महंगा हो चुका है। तो जो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं उनके लिए पर्सनल एक्सीडेंट पॉलिसी जरूर लेनी चाहिए। टर्म प्लान का कुछ कवरेज जो है वो पीए पॉलिसी में नहीं है और पीए पॉलिसी में जो है टर्म प्लान में कवरेज नहीं है। तो टर्म प्लान इलनेस की वजह से जो डेथ होती है, अगर डेथ हो जाए, ब्रेड विनर का अगर डेथ हो जाए तो उस केस में टोटल सम इंश्योर्ड मिल जाता है और एक बड़ी रकम मिलती है जो आप एडॉप्ट करते हैं पॉलिसी लेते समय और उससे उसके फैमिली का वहन चल जाता है, सफ़र नहीं करते हैं, उनके बच्चे पढ़ लेते हैं। तो ब्रेड विनर के लिए टर्म प्लान और या हो सके तो एडम कवर, आप पर्सनल एक्सीडेंट का एडम कवर ले सकते हैं, जिसमें पर्सनल एक्सीडेंट का एडम कवर लेते हैं और एक्सीडेंट की वजह से टर्म प्लान में अगर डेथ होता है तो डबल सम इंश्योर्ड मिल जाता है। लेकिन अगर आप अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, ये महंगी पॉलिसी होती है, अगर आप अफोर्ड नहीं कर पाते हैं तो आप पर्सनल एक्सीडेंट पॉलिसी ले सकते हैं। ये काफ़ी सस्ती पॉलिसी होती है और यह सिर्फ एक्सीडेंट के रिस्क कवर करता है। अगर एक्सीडेंट की वजह से डेथ हो जाता है, एक्सीडेंट का मतलब है कि गाड़ी से एक्सीडेंट होना ही एक्सीडेंट नहीं होता है। अगर आपका एक्सीडेंट सांप काटने से हो जाता है, सांप काटने से डेथ हो जाती है, या बाथरूम में फिसल जाते हैं उससे डेथ हो जाती है, या अपंगता आ जाती है, या सीढ़ियों से उतरते समय अगर चोट लग जाती है, फिसल जाते हैं और चोट लग जाती है, तो इस केस में भी आपको पर्सनल एक्सीडेंट रिस्क कवर करता है और टोटल टेम्पोररी डिसेबलमेंट भी रिस्क कवर करता है। टोटल टेम्पोररी डिसेबलमेंट का कंपनसेशन ये है कि अगर आप का एक्सीडेंट हो जाए किसी वजह से और डॉक्टर ने बोल दिया कि आपको 2 महीना रेस्ट करना पड़ेगा बेड पे, तो उस केस में सम इंश्योर्ड का 1% आपको मिल जाता है। सम इंश्योर्ड का 1% आपको वीकली कंपनसेशन मिलता है। मान लो कि आपने 5 लाख का ले रखा है पर्सनल पीए पॉलिसी, तो 5 लाख का 1% 5,000 हुआ, तो डॉक्टर अगर बोल देता है कि 2 महीने रेस्ट करना पड़ेगा तो आपको 8 सप्ताह का 8 वीक का कंपनसेशन मिल जाएगा। मीन्स 8 5 40,000 आपको क्लेम मिल जाएगा। पर्सनल एक्सीडेंट में 40,000 आपको घर पे बैठने के खर्चे मिल जाएंगे और जो आपका ट्रीटमेंट लगेगा, आप उसमें मेडिकल एक्सटेंशन ले लेते हैं तो मेडिकल एक्सटेंशन में भी आपका सम इंश्योर्ड का 10% या अप टू 40% ऑफ क्लेम अमाउंट आपको मिल जाता है। तो आप अगर हेल्थ इंश्योरेंस नहीं लिए हैं तो पीए पॉलिसी में भी आपका कुछ रिम्बर्समेंट मिल जाता है। तो ये काफ़ी सस्ती है। जो पीए पॉलिसी का भी पीए पॉलिसी में हेल्थ पॉलिसी का भी कवरेज हो जाता है 40% तक और आपका वीकली कंपनसेशन मिल जाता है और अपंगता के केस में भी आपको पैसे मिल जाते हैं, जो डॉक्टर जिस परसेंटेज में बताते हैं उस हिसाब से उस परसेंटेज में पॉलिसी टर्म कंडीशन के अकॉर्डिंग आपको अपंगता के केस में मिल जाता है। तो अगर आप टर्म प्लान अफोर्ड नहीं कर पाते हैं तो आप पीए पॉलिसी ज़रूर लें। पीए पॉलिसी काफ़ी बेनिफिशियल है, ये सस्ती पॉलिसी होती है
और कोई भी इसे अफोर्ड कर सकता है, लेकिन जो अर्निंग पर्सन है वही ले सकता है। ये आपकी इनकम के बेस पे पॉलिसी मिलती है। छोटे सम इंश्योर्ड तो बिना इनकम दिखाए भी हो जाती है, लेकिन अगर बड़ा सम इंश्योर्ड लेते हैं 10 लाख 20 लाख 40 लाख 50 लाख 1 करोड़, तो आपके इनकम के हिसाब से पॉलिसी मिलती है। ITR जो फिल करते हैं उसके हिसाब से मिलती हैं। और डिटेल में जानकारी के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।